नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आलो न्यूज़ स्टूडियो पे हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट श्री बागे कमसी फिर से एक नया एपिसोड के साथ आपके बीच हाजिर हूँ। प्रिय दोस्तों, आप सभी को पता है कि 4 दिन पहले यही स्टूडियो पे हमने 4 दिग्गज जो सिटीजन है हमारे वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के बीच एक हेल्दी डिस्कशन हुआ था। खास तौर पे वो हमारे बड़े भाई न्यातुम बागरा जी के नेतृत्व में जो एक बर्न कॉल जो आयोजित करने जा रहे थे, जो आज का दिन यानी कि 20 जून को लेकर, तो उस बीच उस टॉपिक को लेकर हम सभी ने डिस्कशन किया कि कई सारे लोग जानना चाहते थे कि क्यों अचानक से डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन आगे आके ये बर्न कॉल को लीड करने जा रहे हैं। और हम सभी आम जनता एक आशा का उम्मीद लेके बैठा हुआ था। तो अचानक से कल हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा हमारे डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से कि उन्होंने और काफ़ी संगठनों ने जिन्होंने इनके भी साथ दिया सभी मिलकर, और सीनियर सिटीजन्स जो ATP WDS और जितने भी सीनियर्स है, हमारे माननीय फॉर्मर मिनिस्टर डो यादव जी और उनके कई सारे दोस्त जो सीनियर लीडर्स से सभी मिलकर उन्होंने DC के साथ मीटिंग बैठा और बर्न को कॉल ऑफ कर दिया। तो हमने देखा सोशल मीडिया में कि चारों ओर से एक पब्लिक के बीच एक कन्फ्यूजन सा आ गया कि अचानक से ये डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन और उनके साथ जो संगठन जो जोड़ा हुआ था उन सभी ने क्यों मिलकर अचानक से ये बर्न कॉल को ऑफ कर दिया। और दिखने में और सुनने में ये भी आया कि TK इंजीनियर्स और वो लोग भी आए थे यहाँ पे DC चैम्बर में और उन लोगों ने भी रिटन एश्योरेंस पे थे। हालांकि मैं ये सब चीज़ें वाकिफ़ नहीं हूँ। हमारे बीच 2 जेंटलमैन मौजूद हैं, एक हमारे डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट श्री न्यातुम बागरा जी, और आप हैं श्री रेखन एंगो जी जो हमारे सिर्फ वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के नहीं बल्कि हमारे ऑल ओवर अरुणाचल में भी ये माना जाना एक सोशल एक्टिविस्ट है, एक एडवोकेट है। ये दोनों जेंटलमैन जो यहाँ के जितने भी जो चीज़ें वो बारीकी से जानते हैं। तो बिना समय गवाते हुए चलिए मैं श्री न्यातुम बागरा जी से जानना चाहता हूँ कि बड़े भाई, आपने जो 20 को जो कॉल जो आयोजित किया था करने को था वो आपने कॉल ऑफ कर दिया। तो कई सारे पब्लिक लोग जानना चाहते हैं कि उसका एग्जैक्ट कारण क्या है, किस वजह से आप जाके इवन आपने APC में अरुणाचल प्रेस क्लब में जाके भी आपने प्रेस स्टेटमेंट दिया, फिर भी यहाँ पे आने के बाद आपने कॉल ऑफ कर दिया। तो आम जनता जानना चाहता है, आप कृपया करके हमारे जनताओं को आप इसके तहत आप समझाने के आप कष्ट करें। थैंक यू आलो न्यूज़ टुडे आज यहाँ बुलाने के लिए। तो ये टॉपिक जो है बहुत हॉट टॉपिक था हमारा डिस्ट्रिक्ट पे, और ये टॉपिक जो है आपका रिजल्ट से पहले हम लोग शुरू किया था और बिफोर इलेक्शन हम लोग कर सकता था, पर ये एक पॉलिटिकल लाइन में ये चला जाना था, इसलिए हम लोग वोटिंग को रुका है। वोटिंग को रुकने के बाद हम लोग ये मुद्दा को हम लोग ये इशू को हम लोग टेकअप किया, इसलिए ताकि कोई जीतो उससे हम लोग को कोई फ़र्क नहीं है, पर हम लोग को चाहिए ग्राउंड। तो डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन ने पहले ग्राउंड का इशू को मुद्दा उठाया था। हम लोग को स्टेडियम बनो मत बनो, हम लोग को ग्राउंड क्लियर करके देना है TK वाला। यह पब्लिक आज का दिन को पब्लिक क्लियर करके हम लोग खुद से बनाएगा, ये टॉपिक था, ये मुद्दा था। तो बाद में हम लोग ने DC वेस्ट सियांग को हम लोग लेटर दिया। लेटर में हम लोग ये लिखे है कि आप लोग का तरफ से TK को ऑर्डर दो कि वहाँ का जितना मशीनरीज मटेरियल्स इक्विपमेंट है वैकेंट कराना है विदिन 20 ऑफ दिस मंथ, आज का दिन से पहले। और एक लेटर दिया था हम लोग पीसफुल रैली के लिए आज का दिन में, और एक लेटर दिया था ये आपका वैकेंट से पहले इंस्पेक्शन करना है मशीनरी मटेरियल्स इक्विपमेंट को अच्छा है कि नहीं है। अगर वो इसलिए था कि इंस्पेक्शन जो है थ्रो DC करना था, तो हम लोग ने फॉलो अप किया। फॉलो अप करने का बाद वो जो था इंस्पेक्शन जो है आपका, अगर वो लोग
आज का दिन से पहले अगर नहीं करता था वो आज पब्लिक करना था, लेकिन तीखे वाला क्विक रेस्पॉन्स करके वो नौबत आने नहीं दिया। वो लोग खुद हटाया। आज भी कल भी सब जाके देख सकते हैं फील्ड को प्लान किया। ओलंपिक का मुद्दा था कि वो फील्ड को प्लान करना है। तो इस बीच लकीली हमारा तारती आलो इसका जो लोकल विधायक है उनको ये स्पोर्ट का मिनिस्टर सौंपा। बहुत खुशी का बात है हम लोग के लिए भी, तो उसको भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो हम लोग ने यहाँ से गया ईटानगर, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया। तो उस बीच हम लोग को कॉल आया कि आपका ऑनरेबल मिनिस्टर्स में, तो उसका हुआ गया हम लोग। तो उसने टीके का एमडी को बुलाया, तचितारा जी को, और फिर उसका बड़ा भैया जो पहले का एमडी था, अभी ऑनरेबल एमएलए है तचिडोटू जी, उसको बुलाया, और उसका एक लीगल एडवाइजर, तीनों को बुलाया। उसके बाद हम लोग जो यहाँ से डेलीगेशन गया प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के लिए, जो एपीसी में जो जा रहा था, तो हम लोग का डेलीगेशन को बुलाया। तो उसमें हम लोग काफ़ी बहस की, काफ़ी डिस्कशन चला ऑनरेबल मिनिस्टर का चैम्बर पे, सेक्रेटरीट ऑफिस पे। तो उसमें मोर देन 2.5 या 3 आवर्स हम लोग का डिस्कशन चला। तो उसमें भी भले हमको कोई भी मेरा लैंग्वेज से करा पाओ, लेकिन वो मेरा लिए नहीं था। एज ए पर्सनल हम वो लोग को इतना रिस्पेक्ट करता है, लेकिन एज ए पब्लिक, वैश्यांग का पब्लिक, मेरा बोलने का भी फर्ज था। तो इसलिए हमने बोला। तो काफ़ी डिस्कशन करने का बाद सहमत हुई। तो हम लोग का बहुत सेटिस्फेक्शन था हम लोग उसमें, लेकिन भी हम लोग ने और ऑनरेबल मिनिस्टर को ऑनर करते हुए उसका बात को रख दिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ में स्पोर्ट मिनिस्टर पकड़ रहा है। तो उसको भी एक उम्मीद था हम लोग, अगर स्पोर्ट मिनिस्टर नहीं देता तो हम लोग एजुकेशन हम लोग चालू रखना था। तो उसका मिनिस्टर का, ऑनरेबल मिनिस्टर का बात को हम लोग सहमत होते हुए टीके का एमडी को भी हम लोग ने बोला, हम लोग यहाँ एक पब्लिक का पेश, पब्लिक का ये को हम लोग लेके आए पेश को। हम लोग यह डिसीजन लेने नहीं आया। आप यहाँ में हम लोग को जैसे बोल रहे हैं, अगर आप डेट वॉज इन 18th ऑफ दिस मंथ, तो अगर कल आप आलो में आके जहाँ में आपका स्टेडियम कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो जगह में आके, आप डीसी ऑफिस में आके, हम लोग पब्लिक जो लोग यहाँ में इन्वॉल्व है वो लोग को हम लोग बुलाने देगा थ्रो डीसी, तो थ्रो डिप्टी कमिश्नर वैश्यांग। अगर आप वो लोग को सेटिस्फेक्शन दिलाता है, वो लोग अगर मानता है, आपका बात को सहमत करता है, तो हम लोग ओके। अगर वो लोग सहमत नहीं है तो हम लोग स्टैंड है। ये चीज़ हम लोग वहाँ में स्टैंड करके हम लोग आ गया। तो कल यहाँ में मीटिंग भी था, काफ़ी सीनियर्स भी आया, जैसे कि आपका फॉर्मर मिनिस्टर दो यादव सर, फॉर्मर मिनिस्टर केंतो सर, उसके बाद साथ में ATPWDS सेक्रेटरी और कोई सीनियर लोग आया, और हमारा जितना संगठन जुड़ा हुआ था, जैसे कि आपका स्टूडेंट यूनियन, यूथ एसोसिएशन से भी आया, और जितना आपका स्पोर्ट का जो फेडरेशन एसोसिएशन है सबको बुलाया, जो यहाँ में बोले थे सब आया। जितना भी स्पीकर, कल का जितना भी स्पीकर, सीनियर्स में से हम लोग स्पीकर नहीं रखा कल। जो लोग एजुकेशन का पार्ट था, जैसे कि आपका स्टूडेंट का जो संगठन जो साथ में था, वो लोग से हम लोग ने लिस्ट मांगा, स्पीकर का लिस्ट, तो वो लोग ने दिया। तो सबको वहाँ में बोलने का मौका दिया, ताकि कल को हम लोग को नहीं बोलना है, ब्लेम हम लोग का पास नहीं आना है। तो सेटिस्फेक्शन वो लोग भी, ये टीके का एमडी सर का, ये तारा सर का जो बोला हुआ को वो लोग भी सेटिस्फाई है। तो उसमें लास्ट में ये कि कंक्लूजन ये आया कि ये मॉनिटरिंग हम लोग करेगा। उसका बाद आपका क्वालिटी मेंटेन, ये सब तो आपका ऑलरेडी एग्रीमेंट में है, पर भी कल उसको भी एडॉप्ट किया। उसका बाद आखिर में एक पॉइंट डाला है कि सबका सेटिस्फेक्शन के लिए, अगर 31 अक्टूबर को ये स्टेडियम को कम्प्लीटली करके आपका हैंडओवर नहीं करेगा तो टर्मिनेशन का नौबत भी आएगा। उसका अगेंस्ट में आप स्टेडियम के अगेंस्ट में आप PL फाइल नहीं, कोर्ट पे नहीं जाना है। उसको भी राजी किया, साइन किया इन रिटर्न। और रिटर्न एग्रीमेंट जो है डिप्टी कमिश्नर वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट एंड MD TK इंजीनियरिंग, इसी तरह
ये दोनों का बीच एग्रीमेंट हुआ। और विटनेस था आपका फॉर्मर मिनिस्टर दो यादव सर, फॉर्मर मिनिस्टर केंटो सर, ये दोनों आपके इसका विटनेस है। तो इसमें सहमत होते हुए कल हम लोग ने ये आज का जो एजिटेशन है उसको कॉल ऑफ किया। तो इसमें जो रिटर्न है, कोई पब्लिक इसको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा होगा तो इसको थोड़ा सा एक कोमा का मिस्टेक में आप लोग इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना है, जस्ट एक क्लियर मिस्टेक ऑफ कोमा। और अरुणाचल प्रदेश का आगे में कोमा नहीं डाला है, इसको नहीं डाला है बोल के डायरेक्ट रोड हेडिंग में जा रहा है, ऐसे नहीं है। आप अरुणाचल प्रदेश का आगे में ये एक पैराग्राफ है, ऑन 31 अक्टूबर 2024, ये अलग पैराग्राफ है, इसको आप लोग अलग से पढ़ना है, तब आप लोग इसको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच प्रेसिडेंट जी। बस यही चीज़ को हम लोग सुनना चाहता था। और कहने वाला तो कई सारे मतलब बात कहेंगे कि नातुम बागरा वहाँ पे जाके कॉम्प्रोमाइज़ हो गया हुआ, तो दैट इज़ अनदर थिंग। मैं ये चीज़ खास ये चीज़ को हालांकि मैं मतलब ज़्यादा एम्फसाइज भी नहीं करता हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ है वो इन रिटर्न हुआ और आप खुद भी, और डीसी का चैम्बर हुआ, वो हम सभी को पता है, और ये चीज़ आप पब्लिक सुनना चाहते थे। तो थैंक यू सो मच। तो वेलकम डायरेक्टली टू आवर नेक्स्ट स्पीकर। तो आप है श्री रखेन इंगो जी, एडवोकेट रखेन इंगो जी। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप बाय प्रोफेशन यू आर एन एडवोकेट, आप पैसे से आप वकील हो, और जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पब्लिक कई सारे सीनियर एल्डर्स भी लास्ट टाइम का ये मैं डिस्कशन में उन लोग भी कह रहा था कि आपका अगर आशी रखे ना था तो और भी ठीक होना था, कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऐसा चीज़ रह गया जो कई सारे PIL दोनों पक्ष से आया। उसके बाद एक अरवान का क्लेम है और एक आपका स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का क्लेम है। तो उन सभी में हमारे काउंट्री में घूम फिर के जो भी डिसीजन निर्णय लेता है वो खासतौर पे उच्च न्यायालय लेता है या फिर कोर्ट लेता है। तो आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू आप ये बता दीजिए कि किस वजह से इतना मतलब काम में रुकावट आ गया, लैप्सेस हो गया, और कौन कौन सा ऐसे चीज़ थे जिसके वजह से लीगली ये काम आगे नहीं बढ़ पाया। और PIL भी दोनों पक्ष से डाला गया था, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आप भी उन्हीं में से एक थे, बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट। सो आपने क्यों डाला, किस कारण से डाला, किस वजह से आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू का आप खास करके संक्षेप में इन ब्रीफ आप हमारे व्यूअर्स को आप शेयर कर दीजिए। Thank you all on this today. First of all, I would like to congratulate West Siang District Olympic Association led by श्री नातुम बागरा जो मेरे साथ आज मौजूद है, और आलो के जितने जनता है, स्पेशली जो यहाँ के यूथ ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ के जो आपका सेक्टर वाइज, और जो हमारे यहाँ के सीनियर सिटीजन्स इंक्लूडिंग बोथ द फॉर्मर मिनिस्टर, उन्होंने हमारे जो आलो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन का जो मूवमेंट है, मुद्दा है, भरपूर आगे बढ़ चढ़ कर आगे आया और कोऑपरेट किया और साथ दिया, और जिसका चलते आज एक हमारे इंग्लिश में कहावत होते हैं, बेटर लेट देन नेवर, देर आए दुरुस्त आए। तो लेट जरूर हुआ, लेकिन आज एक फ्रूटफुल रिजल्ट, आई से फ्रूटफुल रिजल्ट उन्होंने लेके आया। उनका जो मूवमेंट का चलते बहुत एक अच्छा रिजल्ट हमें देखने मिला। और कल जो आज के दिन में जो पब्लिक रैली होना था, पीसफुल रैली होना था, शायद उस रिजल्ट का वजह से ही आज कॉल ऑफ करना पड़ा। और रिजल्ट इज़ एक ऐसे रिजल्ट आया कि जिसको सब देख के कॉल ऑफ होना ही पड़ा, क्योंकि सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आया। और वंस अगेन फॉर दैट आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द लीडर्स ऑफ वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन। और रहा बात जो आप मेरा ऊपर जो सवाल रखा है, वो एक ऐसे सवाल है जिसको आई डोंट वांट टू गो बैक टू द हिस्ट्री, बट सिंस यू हैव रेज द पॉइंट, सो हम उसको बहुत लाइटर वे में हम थोड़ा जवाब देना चाहेगा। क्योंकि हमारे नॉट ओनली वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट और एंटायर जो स्टेक होल्डर है, स्पेशली जो हमारे आज के तारीख में सियोमी डिस्ट्रिक्ट, आपका सियांग डिस्ट्रिक्ट, लोअर सियांग और लपारादा, अर्सवेल दे ऑल वेर पार्ट ऑफ वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट।
जो हम लोग जब इसका बारे में थोड़ा मुहिम चल रहा था तब दिस ऑल डिस्ट्रिक्ट वर काम सेम मैंने आपका वेस्ट सियांग का अंदर में हुआ करते थे। तो आज के तारीख में हमको लगता है कि ये सब डिस्ट्रिक्ट के लोग भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि उस समय इश्यूज़ क्या था और कैसे होके थोड़ा ढीला हुआ और कैसे होके थोड़ा सा डिले हो गया। तो आपने आज जैसे आप यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट दैट कि वहाँ पे कुछ कोर्ट का केसेस हुआ, पीआईएल वगैरह हुआ। सो उसमें एक ऐसा चीज़ था कि उस पीआईएल जो करने का एक मीनिंग वो था कि वी आर नॉट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन एंड वी आर नॉट अगेंस्ट द डेवलपमेंट सो कॉल्ड दिस आउटडोर स्टेडियम हियर एट आलो। हम लोग उसका अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं था। जो भी हम लोग उसमें जो कर, क्योंकि हम लोग का भी सेम मुद्दा था कि जैसे आज हमारा जो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन जो पॉजिटिव वे में एक मुद्दा को लेके चला है, हम लोग का भी कंटेंशन ये था कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारा यहाँ पे अरुणाचल में एक साथ में बहुत सारा स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम बहुत सारे सैंक्शन किया गया था द देन चीफ मिनिस्टर हमारे जो नाबम तुकी साहब का समय में। तो उसमें से कई स्टेडियम ऐसे था कि किसी को हमारा यूडी ने वो किया है, शुरू से लेके आपका कंसेप्ट पेपर से लेके जो फंड सैंक्शन का जो भी प्रक्रिया था वो आपका अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट ने इनिशिएट किया था, इंक्लूडिंग आलो इटसेल्फ। तो उसमें फिर ऐसे होने के बाद बीच में थोड़ा सा फिर ये स्पोर्ट्स में जाएगा, फिर यूडी में जाए, थोड़ा सा हम लोग को लगा है कि दोनों डिपार्टमेंट में थोड़ा तसल है। तो तब जाके हमारे यहाँ के कोई लोग था, तो मेरा एक दोस्त था अभी आज के तारीख में वो भी एडवोकेट है, जोरिक बागरा, और सीनियर जैसे डोमिन लॉयर लोग ने लगा कि ये दोनों डिपार्टमेंट का तसल में हमारा वेस्ट सियांग का स्टेडियम कहीं ऐसा ना हो कि चला जाए, कैंसिल मैंने पान जो सरेंडर हो जाए। तब वो लोग लगा है कि वो लोग का इंटरवेंशन जरूरी है, पॉजिटिव नोट लेके। और हमारे यहाँ का DSA, उस समय तो DFA नहीं था, DSA होता था। तो वो सब का साथ में हम लोग ने एक साथ में मिलकर काम करने के लिए कोशिश किया, लेकिन फिर अपना अपना परसेप्शन होता है, मैनी मैन मैनी माइंड्स, जिसका चलते हम लोग का एक दूसरे का परसेप्शन, एक दूसरे का ये जो राय नहीं मिल पाया। लेकिन डिपार्टमेंट जो दे वर मैंने गोइंग अहेड विद देयर प्रपोजल दैट कि ये इस आलो का चीज़ को स्पोर्ट्स ने करना है और स्पोर्ट्स करना है बोल के वो लोग ने टेंडर प्लॉट भी कर चुका था। लेकिन कुछ टेंडर प्रक्रिया में थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ में थोड़ा गलत लगा है हम लोग को, जिसका चलते हम लोग 2016 को हम लोग ने जोरिक बागरा का नाम से PIL गुवाहाटी हाईकोर्ट ईटानगर परमानेंट बेंच में दाखिल किया गया था जन याचिका। तो उस PIL में भी हम लोग कोई ऐसे कभी भी ऐसे नहीं बोला कि स्टेडियम नहीं बनना है, स्टेडियम बनना है। इट वाज नॉट आवर कंटेंशन। हमारा कंटेंशन ये था कि आप जल्दी टेंडर किया जाए और टेंडर को सही समय किया जाए और सही मायने पे, और प्रोसीड्यूरल लैप्सेस नहीं हो के टेंडर करना है बोल के हम लोग का कुछ टेंडर का क्लोजेस में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, जिसको हम लोग लेके चैलेंज किया। तो फाइनली वो PIL 2016 में ही ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर से डिपार्टमेंट ने टेंडर किया, टेंडर करके आज जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में आके जो हमारे TK इंजीनियरिंग कंसोर्टियम ने आज टेंडर को लिया। लेने के बाद आज थोड़ा डिले हुआ। डिले के बाद फिर से क्या हुआ कि हम उस समय शायद हमारा जो प्रेसिडेंट साहब है उनका भी बहुत रोल रहा, क्योंकि उसके बाद आलो में आपका ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन था आशी केम्बोम बागरा का प्रेसिडेंटशिप में, चेयरमैनशिप में। तो ऐसे करके हम लोग उस समय हम आपका गालो पीपल्स फेडरेशन का हम जनरल सेक्रेटरी था। तो हम लोग सब यहाँ का स्टेक होल्डर्स को लेके भी हम लोग एक फिर यहाँ में आपका सैलाब आपका रैली किया, पब्लिक रैली किया था। तो उसमें भी काफ़ी सारा पब्लिक लोग बढ़ चढ़ कर आगे आया। तो मेरा कहना यह है कि जो भी आपने सवाल किया है, PIL का वजह से स्टेडियम रुका है, ऐसे नहीं था। PIL was disposed of itself in 2016। उसके बाद 17 आया, 18 आया, 19 आया। 19 में शायद फिर से वो लोग अंडरटेक किया कि प्रोजेक्ट को शुरू करना है बोल के। तब तक आपका नया गवर्नमेंट भी आ गया। तब पता नहीं उस बीच में क्या कौन सा ये में फिर वो लोग डिले हो गया। शायद पांडका में डिले हुआ है ना, नई कंस्ट्रक्शन एजेंसी का इनएफिशिएंसी का वजह से डिले हुआ है। दैट आई डू नॉट नो। बट आज जो हम इसलिए बोल रहे हैं कि वो सब पार्थ को लेके आज का तारीख में हमारा आलो स्पेशली वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट वासियों को यही देखना था कि आज हमारा साथ में हमारा यहाँ का लोकल जो विधायक है उसको हमारा गवर्नमेंट ने, हमारा चीफ मिनिस्टर ने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो दिया है, उसको कैबिनेट दिया है। और ही हिमसेल्फ इज़ वेरी
आपका चैलेंजिंग वे में उसको लास्ट टाइम से उसका एमएलए का समय में भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का मिनिस्टर आया, स्पोर्ट्स का सेक्रेटरी आया, ऑफिसर्स आया, वो इनिशिएट लेके कर रहा था। हाँ, उसके बाद फिर आलो में अभी हम जैसे पहले आपको बताया कि हमारा वही स्पेशली आलो का जो स्पोर्ट्स लवर है, तो फिर से वो आलो ग्राउंड में हम सभी को देखने मिलेगा। और हमारे स्पेशली जो आज इस मुहिम को, इस इशू को जो आगे लेके चल रहा है हमारा वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन, उसका भी एक ही टारगेट रहा है कि हमारा यूथ और जो उभरता हुआ जो खिलाड़ी है अभी स्पोर्ट्स स्टेडियम और प्रॉपर स्पोर्ट्स का ग्राउंड नहीं होने का वजह से भटक रहा है, तो जिसका चलते ये लोग भी राइगोरियसली इशू को परस्यू किया और आज एक हमारा सामने ही एक रिजल्ट लेके आया। लेकिन हम लास्टली एक सभी को, सब स्टेक होल्डर्स को भी ये कहना चाहूँगा कि मेरा एक ये संदेश रहेगा कि हम आज एक डिप्टी कमिश्नर और ये टीके इंजीनियरिंग कंसोर्टियम का तरफ से एक लेटर मिला है हमारा जो ओलंपिक एसोसिएशन का इनिशिएटिव्स में, लेकिन वो लेटर तक ही ख़त्म नहीं होना है। इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन लेटर इन स्पिरिट में उसको इम्प्लीमेंट करना है। और इसका जो जितना भी क्लॉजेस है, उसका जितना भी कंडीशन है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, और उसको स्टेक होल्डर स्पेशली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो टीके इंजीनियरिंग है, टर्म्स एंड कंडीशन से थोड़ा भी वो भटक नहीं जाना है। ऐसा नहीं होना है कि फिर कल को ये जो अभी जो रिसेंट जो आपका एग्रीमेंट आया है, अंडरटेकिंग जो आया है, उसको फिर से हम लोग पब्लिक प्रेशर दे के फिर से एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़े, वो दिन नहीं आना है। और हमें बहुत सारा ऐसे इंस्टेंसेस है जहाँ पे हर चीज़ लेटर बनाता है, हर चीज़ पेपर बनाता है, लेकिन वो पेपर में ही रह जाता है। बट आई बिलीव दैट ये बार स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आलो स्टेडियम में ये लेटर जो कल को हमको प्रैक्टिकल वे में स्टेडियम का वे में कन्वर्ट करके आएगा, ये मेरा उम्मीद है। विद दिस once again I would like to congratulate all the stakeholders, especially the West Siang Olympic Association को हम इस मुहिम को सक्सेस एक रिजल्ट देने के लिए मैं एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। विद दिस थैंक यू वेरी मच। ये जो अभी हम लोग का एक खुशी का बात जो पहले हमने भी कहा, एडवोकेट साहब ने भी कहा, ये होप करता है कि ये 3 महीना में कंप्लीट करे और ये पब्लिक का एक जो रेनी सीजन का जो रेनी डे का जो इंक्लूशन किया है, तो इसमें टीके वाला भी नहीं बोला, हम लोग ने भी बोला अगर रेनी सीजन है तो आप अंदर का काम करिए, जैसे प्लास्टरिंग है, ब्लॉक्स है, बहुत डेकोरेट करना है। बारिश का समय उसको करेगा और जब बारिश नहीं होगा तो ऊपर का करेगा। ये काम रुकना नहीं चाहिए। और ये 1-2 दिन में आपका अनदर मीन्स मेन पोस्ट लाएगा। अभी जो है अभी 16 है, अनदर 30 आएगा, तो हम लोग भी मॉनिटरिंग करते रहेगा। हम लोग ऐसे मीन्स बोल दिया और छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मेन जो अभी पहले का वेस्ट सियांग का जो ग्लोरी है उसको हम लोग वापस लाना है। जो अभी युद्ध भटक गया उसको वापस लाइन पे लाना है फिर। तो यही है हम लोग का। और गया बार भी जो ओलंपिक जो आपका यूनिवर्सिटी में जो ऑर्गेनाइज़ किया, उसको भी ऐसे ग्राउंड में प्रैक्टिस कराया जो ग्राउंड जो है ग्राउंड खेलने का लायक ही नहीं है। तो ये सब को देखते हुए हम लोग ने अभी बहुत दिल में लगा, हम लोग का दिल में लगा, इसलिए ये मुद्दा को हम लोग उठाना पड़ा। क्योंकि हम लोग का काम है, हम लोग जब तक पोस्ट में हैं और पोस्ट में नहीं होने से भी हम लोग का काम है डिस्ट्रिक्ट का युवा को खेल कूद में आगे ले जाना, पढ़ाई का साथ साथ, ये हम लोग का मुद्दा है। तो ये चीज़ को हम लोग कायम रखेगा और वो स्टेडियम को भी हम लोग मॉनिटरिंग करते रहेगा और ये 3 मंथ में उसको जैसे भी हैंड ओवर करना है। यहाँ में हम लोग पब्लिक लोग को ये एश्योरेंस देता है, प्लस साथ ही साथ हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर, स्पोर्ट मिनिस्टर भी दिल से साथ दे रहा है। और ये चीज़ आदमी लोग भी ये नहीं बोल रहे हैं कि उसका एमएलए का समय कुछ नहीं किया। वो जो हो आपका फंड लिप्स था, उसका एमएलए के समय में वो रिवाइव करके फंड भी लाया और वो बार बार मॉनिटरिंग भी किया, लेकिन भी कुछ टेक्निकल और क्या कारण से ये कंस्ट्रक्शन एजेंसीज ने काम को रुकाया। तो उन्होंने भी बहुत कोशिश किया
तो अभी उसका पास फुल पावर है, तो फुल पावर का रहते वो एश्योरेंस दिया और एजेंसीज वाला रिटर्न में दिया, तो इसलिए ये चीज़ में सब सेटिस्फाई होके ये कल आज का एजिटेशन को भी हम लोग ने कॉल अप किया। थैंक यू सो मच। इंग्लिश में एक कहावत है, लेट बायगॉन बी बायगॉन, बीता हुआ कल को हम लोग याद नहीं करना है, आगे देखते जाना है। हम लोग का गालों में कहावत है, पानी पाना याचू पापा, कानी काना याचू कापा। तो वी आर फॉर्चुनेट एनफ कि हमारे लोकल विधायक जी श्री केंटो जिंदे जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, तो हम सब आशा करते हैं कि उनके नेतृत्व में हमें जल्द से जल्द एक खोया हुआ स्टेडियम गिफ्ट के तौर पे अरुणाचल गवर्नमेंट के तरफ से, पेमा खांडू गवर्नमेंट के तरफ से भी और टीके इंजीनियरिंग कंसोर्टियम के और से भी हमें एक गिफ्ट मिलेगा। एक पॉजिटिव नोट के साथ आज के डिस्कशन हम यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।